नमस्कार दोस्तों, सीनियर सिटीजन को मिला बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट ये जजमेंट और ये डिसीजन पास किया है। ये लेटेस्ट जजमेंट है, 10 अप्रैल 2024 को ये जजमेंट जारी किया गया है। आप सभी को पता है जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, मेंटेनेंस फॉर वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इस एक्ट के थ्रू सेक्शन 23 के अंदर एक प्रोविजन दिया गया है जिसके अंदर सीनियर सिटीजन को रिलीफ दी गई है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई वरिष्ठ नागरिक है और अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में देता है या फिर किसी और तरीके से देता है और उस गिफ्ट के दौरान, उस ट्रांसफर के दौरान कंडीशन डाल देता है कि अगर उनको बेसिक एमिनिटीज या बेसिक फिजिकल नीड नहीं प्रोवाइड होगी या वो नहीं देंगे तो उस केस में वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, जिसके लिए ट्रिब्यूनल जो है उस गिफ्ट डीड को या जो भी डीड बनी होगी उसको वॉइड कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे देता है, प्यार मोहब्बत में दे देता है, उस वजह से अगर उनके बच्चे उस प्रॉपर्टी को मिलने के बाद उनके पेरेंट्स को बेदखल कर देते हैं या उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पालन पोषण नहीं करते, तो उस केस में सीनियर सिटीजन एक्ट के थ्रू सीनियर सिटीजन जो पेरेंट्स है उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से अब एक नया जजमेंट आया है जो इस सेक्शन के अगेंस्ट ये जजमेंट दिया गया है। क्या है पूरा जजमेंट, क्या बेनिफिट जो है सीनियर सिटीजन को अब नहीं मिलेगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करते हैं तो उस केस में अब आप पर यह नियम कैसे लागू होगा, बॉम्बे हाईकोर्ट का यह जजमेंट आप पर क्या इफेक्ट करेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के उस डिसीजन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो डिसीजन है वो नितिन गुप्ता के केस में दिया गया है। अब हुआ इसमें ऐसा है कि जो नितिन है वो 3 भाइयों में से एक भाई है जिसको उनके जो पेरेंट्स है, सीनियर सिटीजन जो उनके फादर है, उन्होंने उनको प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है। अब नितिन के 2 और भाई है जिनको ये प्रॉपर्टी नहीं मिली है क्योंकि नितिन ने अपने पिता की सेवा करी थी, जिस वजह से उनके फादर ने प्यार मोहब्बत में आकर उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया नितिन के नाम पर। अब नितिन को प्रॉपर्टी मिलने के बाद जो उनके दोनों भाई है उनको जलन होने लग गई क्योंकि उन्हें उनमें शेयर नहीं मिला, क्योंकि अगर ये गिफ्ट नहीं करी जाती तो बराबर का शेयर तीनों भाइयों में मिलता, जिस वजह से उन दोनों भाइयों ने अपने पेरेंट्स यानी सीनियर सिटीजन जो फादर है उनको अब जो है भड़काना स्टार्ट कर दिया था, यानी उनको जो है इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया था कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वापस कैसे भी उनसे ले ले। अब हुआ ऐसा है कि सीनियर सिटीजन जो था, जो फादर था, उन्होंने अपने दोनों जो दूसरे 2 बेटे थे उनके बातों में आकर ट्रिब्यूनल में यह केस डाल दिया कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने नितिन को दी थी वो प्रॉपर्टी गलत तरीके से नितिन ने ली है और वो वापस उसको पाना चाहते हैं। नितिन ने उन्हें जो एक कमरे में बंद कर दिया इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद, ना ही उनकी कोई बेसिक एमिनिटीज और फिजिकल नीड को जो है वो अब कंप्लाई कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं। ट्रिब्यूनल ने नितिन के फादर की जो सीनियर सिटीजन है उनकी बात सुनकर जो है अब जो गिफ्ट डीड करी गई थी उसको नल एंड वॉइड कर दिया है, यानी जो गिफ्ट डीड करी गई थी नितिन को वो नल वॉइड कर दिया सीनियर सिटीजन एक्ट को देखते हुए। सेक्शन 23 जो हमने आपको बताया था कि अगर कोई सीनियर सिटीजन गिफ्ट करता है अपनी प्रॉपर्टी तो वो अगर बेसिक एमिनिटीज नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, जो ट्रांसफरी है जो बेसिक एमिनिटीज नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता, रिफ्यूज कर देता, फेल हो जाता है, तो उस केस में जो गिफ्ट डीड करी गई है उसको फ्रॉड, क्रूशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, यानी धोखाधड़ी माना जाएगा और वो वापस जो है ट्रिब्यूनल उसको वॉइड कर देगा उस गिफ्ट डीड को और वापस जो प्रॉपर्टी है वो सीनियर सिटीजन को चली जाएगी। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब जो नितिन है वो पहुंच गया बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर नितिन ने बॉम्बे हाई कोर्ट को यह बताया कि यह प्रॉपर्टी उनसे वापस इसलिए ली जा रही है क्योंकि उनके जो 2 भाई हैं उन्होंने अपने पिता को भड़काया है, उनको मना लिया है कि वो प्रॉपर्टी वापस इनसे ले ले और सेक्शन 23 को कंप्लाई करते हुए वो ये जो है प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अब जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उन्होंने ये देखा है कि सीनियर सिटीजन एक्ट
एक्ट जो बनाया गया है, जो सेक्शन 23 बनाया गया है, वो सिर्फ बेनिफिट बनाया गया है वेलफेयर के लिए, सीनियर सिटीजन की वेलफेयर के लिए, कि अगर सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, संपत्ति देते हैं, जायदाद देते हैं, गिफ्ट में देते हैं या किसी और वजह से देते हैं, तो उस एक्ट के अंदर साफ साफ कहा गया है कि अगर वो फिजिकल बेसिक एमिनिटीज अगर उन्हें नहीं मिल रही है तो वो प्रॉपर्टी वापस अपनी ले सकते हैं। लेकिन इस केस में कुछ अलग ही हुआ है। इस केस में ऐसा हुआ है कि जो दो भाई हैं या कोई और की वजह से, भड़काने की वजह से जो है प्रॉपर्टी वापस ली जा रही है, इसमें सेक्शन 23 का कहीं पर भी रोल नहीं है। यानी इस 23 को मिसयूज किया जा रहा है सीनियर सिटीजन एक्ट द्वारा। सीनियर सिटीजन जो है इस एक्ट का मिसयूज करके अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक वैलिड ट्रांसफर को वो अवैधिक मानकर वापस लेना चाहते हैं, जिस वजह से ट्रिब्यूनल को जो है फटकार लगाई गई बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा कि ऐसा अगर कभी भी होता है तो आपको यह निर्धारित करना है कि जो भी प्रॉपर्टी जो दी जा रही है, वापस नल एंड वॉइड की जा रही है, वो प्रॉपर सीनियर सिटीजन एक्ट के थ्रू होनी चाहिए, यानी सेक्शन 23 की कंप्लीकेशन होनी चाहिए। जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस ट्रांसफर डीड को देखा तो उसमें ऐसी कहीं पर भी लिखा नहीं गया था कि वहां पर बेसिक एमिनिटीज या बेसिक फिजिकल नीड्स जो है वो यहां पर एप्लीकेंट को देनी होगी, यानी नितिन को देनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स को। सिर्फ वहां पर इतना ही लिखा गया था कि जो पेरेंट्स है उन्हें घर में रहने दिया जाए। दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है जो डीड, गिफ्ट डीड थी, जो ट्रिब्यूनल ने नल एंड वॉइड कर दी, उसको खारिज कर दिया गया है। यानी ये गिफ्ट डीड वैलिड है। किसी के भड़काने के वजह से या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अगर सीनियर सिटीजन जो है इसको वॉइड करवाना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। इसी के साथ जो नितिन है उनको ये भी कहा गया कि आप अपने पेरेंट्स को जो है वो मेंटेनेंस देना होगा आपको 25,000 रुपए, जिस वजह से वो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट ले पाए। तो दोस्तों, ये पूरा डिसीजन जो है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब इस डिसीजन के बाद जो है अब कोई भी सीनियर सिटीजन 23 का मिसयूज नहीं कर सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा यह देखा गया कि 23 का बहुत ज्यादातर मिसयूज किया जा रहा है कि एक बार प्रॉपर्टी दे देते हैं, फिर वापस उन्हें जो है प्रॉपर्टी लेने के लिए जो है वो ट्रिब्यूनल में जाकर उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं। ऐसा अब नहीं किया जा सकता। अगर आप इसका मिसयूज करेंगे तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी। अगर ये वैलिड ट्रांसफर है तो इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो सीनियर सिटीजन को एक बहुत बड़ा झटका मिला है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। अगर सीनियर सिटीजन गलत तरीके से वापस प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उस केस में अब उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी।